कई बार ये पूछा जाता है कि लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी जो सर्टिफिकेट है वो एप्लीकेशन के टाइम पे चाहिए या नहीं। यानी कि जब मास्टर्स प्रोग्राम के लिए हम किसी भी एग्रीकल्चर या फॉरेस्ट्री या कोई भी अलाइड जो सब्जेक्ट है हमारे एग्रीकल्चर से, उनमें जब हम वर्ल्ड क्लास पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ के लिए अप्लाई करते हैं तो एप्लीकेशन के टाइम पे हमें इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट है उसकी ज़रूरत है या नहीं। तो ये पूछा जाता है, मतलब कई बार हमारे दिमाग में क्वेरी रहती है इस चीज़ को लेके। तो इसमें कुछ जो यूनिवर्सिटीज़ हैं और उनके जो कुछ प्रोग्राम्स हैं उसमें ऐसा पॉसिबल है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर अपन बात करें, जर्मनी में है होहेनहाइम यूनिवर्सिटी है, तो उसमें कुछ प्रोग्राम है हमारे एग्रीकल्चर के। तो उन प्रोग्राम्स के लिए आप मतलब अप्लाई कर सकते हो बिना लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट के। तो क्या होगा, जैसे आप अप्लाई करते हो तो फिर आपकी वो प्रोफाइल का असेसमेंट करेंगे, रिव्यू करेंगे, और इवैल्यूएशन के बाद में, रिव्यू और इवैल्यूएशन के बाद में, तो अगर आप मतलब सक्सेसफुली कैंडिडेट हो या इस तरीके के कैंडिडेट हो जिसको वो चाहते हैं एडमिशन देना, तो आपको वो कंडीशनल एडमिशन लेटर भेजेंगे वहाँ पे। और फिर उसके बाद में आपको बोलेंगे कि आपको हम 1.5 मंथ का या फिर 2 मंथ तक का लमसम 50 डेज तक का मान के चलिए, इतना टाइम पीरियड आपको देंगे वो। और इस टाइम पीरियड में आपको लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट है वो प्रोवाइड करवाना होगा। तो ऐसा एक हमारे स्टूडेंट के साथ में था। तो हमने अप्लाई किया था, फोर्थ ईयर में था स्टूडेंट। तो हमने उसकी 6 सेमेस्टर मार्कशीट के साथ में अप्लाई किया, और उस टाइम में उसके पास में लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट नहीं था। तो फिर उसके बाद में वो प्रोफाइल उनको मतलब ठीक लगी असेसमेंट के बाद में, और उन्होंने कंडीशनल जो एडमिशन लेटर होता है वो हमें भेज दिया। और फिर हमें 15 अगस्त तक का टाइम दिया गया था इसमें, कि आपको लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट है 15 अगस्त तक दे देना है। और जो कंडीशनल एडमिशन लेटर था वो हमें ऑलमोस्ट मई के आसपास आया था, मतलब मई के लास्ट में मान लीजिए आप, इस तरीके से आया था। तो फिर उसके बाद में जब हमने वो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट है, तो वो उसमें रिक्वायरमेंट थी 6.5 बैंड की। तो उस स्टूडेंट के अच्छे स्कोर किया था उसने, 7.5 था उसका ओवरऑल स्कोर। तो उसके बाद में उन्होंने अनकंडीशनल एडमिशन लेटर मतलब भेज दिया, और अभी वो स्टूडेंट क्रॉप साइंस नाम से प्रोग्राम है होहेनहाइम यूनिवर्सिटी में, तो उस प्रोग्राम में अभी वो स्टडी कर रहा है। तो कहने का ये मतलब हुआ यहाँ पे भी, कुछ प्रोग्राम ऐसे हैं जिसमें आप लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट के बिना अप्लाई कर सकते हो, लेकिन बाद में यूनिवर्सिटी आपसे पूछ सकती है। और कुछ प्रोग्राम ऐसे भी हैं जिनमें सिर्फ एग्जाम्शन लेटर, इंग्लिश एग्जाम्शन लेटर जो है उसी का यूज़ करके भी आप अप्लाई भी कर सकते हो, और उसके बाद में भी आपसे यूनिवर्सिटी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट के लिए नहीं पूछेगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर अपन बात करें, इरास्मस मुंडस के कुछ प्रोग्राम्स हैं, जैसे इन प्लांट ब्रीडिंग है, स्पेशली प्लांट ब्रीडिंग और जेनेटिक्स में जो स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं जो लोग, उनके लिए है। और सेकंड है प्लांट हेल्थ के नाम से, जैसे जो क्रॉप प्रोटेक्शन में ज़्यादा वर्क करना चाहते हैं और साथ ही साथ में प्लांट न्यूट्रिशन पे ज़्यादा काम करना चाहते हैं, तो ये प्रोग्राम उसके लिए है। इसके अलावा सुफोनामा है, जैसे कोई फॉरेस्ट्री में है तो, और इस तरीके से और भी हैं, सुथ्रोफोर है, या अदर प्रोग्राम्स भी हैं। तो उन प्रोग्राम्स में भी आपको एग्जाम्शन लेटर जो रहता है उसके थ्रू भी आप अप्लाई कर सकते हो, और बाद में भी आपसे यूनिवर्सिटी नहीं मांगेगी। एग्जाम्शन लेटर में क्या रहता है, सिंपली हाफ पेज डॉक्यूमेंट है, वन वन और हाफ पेज डॉक्यूमेंट रहता है। तो उसमें आपके जो कॉलेज के जो डीन हैं या फिर आपके जो वाइस चांसलर हैं यूनिवर्सिटी के, तो उनकी तरफ से लिखा जाता है कि हमारा जो डिग्री प्रोग्राम था बैचलर का, जो इस स्टूडेंट ने किया है, और मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो था वो कम्प्लीटली इंग्लिश था, और स्टूडेंट का जो कम्युनिकेशन है वो बहुत अच्छा है, मतलब लैंग्वेज में, राइटिंग में, रीडिंग में, स्पीकिंग में, लिसनिंग में, ओवरऑल जो कम्युनिकेशन है वो परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है मतलब स्टूडेंट का। तो उस बेसिस पे भी वो आपको एडमिशन दे देते हैं। आपके जो बाकी डॉक्यूमेंट्स हैं, एकेडमिक्स हैं या अदर प्रोफाइल जो रहती है आपकी, उसको तो प्रॉपर तरीके से इवेलुएट किया जाएगा, बट लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी जो सर्टिफिकेट है वो आपके लिए यहाँ प्रॉब्लम नहीं बनता, मतलब आपको वो देने की ज़रूरत नहीं रहती इस केस में। तो यहाँ पे एग्जाम्शन जो लेटर है वो ही काम कर जाता है। तो इस तरीके से हम मतलब
आप यहाँ पे अब इवेलुएट कर सकते हो कि आपको लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट की ज़रूरत है या नहीं है। और एक चीज़ यहाँ पे और मैं ऐड करना चाहूँगा कि बहुत कम प्रोग्राम ऐसे हैं जहाँ पे आप बिना लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट के, जैसे IELTS है या टॉफल है, इनके बिना आप अप्लाई कर सकते हो। क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ या बहुत सारे प्रोग्राम्स में ऐसा पहले से ही उन्होंने मेंशन किया होता है कि कंप्लीट एप्लीकेशन आपकी तभी मानी जाएगी जब ये एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स प्लस ये अदर डॉक्यूमेंट्स प्लस उसके साथ में आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, और उसमें बैंड रिक्वायरमेंट जैसे 6.5 नॉर्मली रहती है, कुछ प्रोग्राम में 7 बैंड भी होती है। तो ये रिक्वायरमेंट और ये डॉक्यूमेंट जब तक आप हमें नहीं भेजते, आपकी प्रोफाइल है उसका रिव्यू भी नहीं करते हैं। मतलब कुछ यूनिवर्सिटीज़ तो ऐसी हैं, और कुछ एक यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो आपको एकेडमिक आपकी प्रोफाइल चेक कर लेती हैं, और उसके बाद में अगर आप उनको लगते हो कि अच्छा कैंडिडेट है, मतलब मोटिवेटेड है और इंटेलिजेंट है, ब्रिलियंट स्टूडेंट है, और जो उनके डिपार्टमेंट में उसको इस डिग्री प्रोग्राम में उसको एनरोल किया जाना चाहिए अगर उनको लगता है, तो तब उस केस में आपको वो बोल देंगे कि आप ऐसा कीजिए, हम आपको इतना टाइम देते हैं और आप लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट है जो यूजुअली जैसे IELTS रहता है या फिर टॉफल रहता है और PTE है, तो इस तरीके से इनमें से कोई भी एग्ज़ाम आप देके और जो मेंशन किए रहते हैं उनके द्वारा आप उसको देख के और उसके बाद में उस एग्ज़ाम में अपीयर करके और जो आपका सर्टिफिकेट है वो उनको प्रोवाइड करवा सकते हैं विद इन जो टाइम पीरियड जो यूनिवर्सिटी ने आपको दिया हुआ है। और फिर उसके बाद में आपको अनकंडीशनल एडमिशन लेटर आ जाएगा और आप बाकी जो प्रोसीजर है आपका एनरोलमेंट का और वीज़ा का, वो शुरू कर सकते हैं। तो मेरी तरफ से यही रिकमेंडेशन रहेगी कि अगर आप मतलब स्टडी अब्रॉड के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप जो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी जो सर्टिफिकेट है उसके लिए और लैंग्वेज के लिए एटलीस्ट आप प्रिपेयर करना शुरू कर दो। और लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी जो सर्टिफिकेट है उसको भी मैं तो कहूँगा कि गेन कर लो, एग्ज़ाम दो और वो सर्टिफिकेट भी ले लो, ताकि आपके पास में ज़्यादा ऑप्शन रहेंगे अप्लाई करने के। तो जैसे मैंने पहले भी बताया कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ एप्लीकेशन रिव्यू ही नहीं करती हैं अगर आपने सर्टिफिकेट नहीं भेजा उनको लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का। तो बेटर होगा ना कि हम जब इतना एफर्ट कर ही रहे हैं तो क्यों ना एक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के लिए फिर क्यों इसको इनकम्प्लीट करना, इस जो पूरे एफर्ट है आपकी। तो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट के लिए आप अपीयर करो और उसको गेन करो और फिर उसके बाद में अप्लाई करो। थैंक यू। और अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिए, और अगर आप एग्रीकल्चर या फॉरेस्ट्री सब्जेक्ट से हैं और आप किसी और को भी जानते हैं तो उनके साथ वीडियो शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। थैंक यू।